कभी किसी से घृणा द्वेष मत करो। चींटी से हाथी तक सभी मनुष्य प्राणियों से प्रेम करो, प्रेम करो, घृणा द्वेष मत करो। हम जब संध्या करते हैं तो ऋषिवर दयानंद जी ने 19 मंत्र संध्या के रखे हैं। भगवान की भक्ति के सही विधि विधान के तौर पर उन्होंने 19 मंत्रों का प्रयोग किया है, गायत्री मंत्र से लेकर नमस्कार मंत्र तक। तो उनमें बीच में एक मनसा परिक्रमा के 6 मंत्र आते हैं। हम मन से परिक्रमा लगाते हैं, चंगोर भगवान को देखते हैं, आगे की दिशा में, दाएं दिशा में, पीछे, बाएं, नीचे, ऊपर, भगवान की सुरक्षा कवच से मैं ढका हुआ है, मैं आपकी रक्षा से रक्षित हूँ, ऐसा 6 बार पाठ करता है जैसे भक्त। और एक अंतिम लाइन बोलता है जो 6 मंत्र में आता है, योस्मान द्वेष्टिव्यम वयम दुष्मस्तम पूजम भी करना। हे प्रभु, यो अस्मान द्वेष्टि, जो कोई हमसे द्वेष करता है, या हम यम वयम दुष्मा, या हम किसी से द्वेष करते हैं, मैं इस द्वेष भावना की व्यवस्था को आपकी न्याय व्यवस्था में छोड़ता हूँ। ऐसी कृपा करो भगवान कि मैं किसी से द्वेष ना करूँ और कोई मुझसे द्वेष ना करे। ये 6 बार सुबह तो 6 बार शाम। द्वेष को निकालना हमारे जीवन का बहुत बड़ा लक्ष्य है, बहुत बड़ा काम है। घृणा द्वेष से अंतःकरण को साफ करना, धो देना, प्रेम पैदा कर देना। प्राणी मात्र के प्रति प्रेम जिसके दिल में हो जाएगा वो ईश्वर प्राप्ति में समर्थ और सफल हो जाएगा। उसके जीवन में सुख शांति आनंद होगा। और जिसके दिल दिमाग अंदर से घृणा से भरे हुए हैं, दूसरों से द्वेष से भरे हुए हैं, दूसरों की हानि सोचते हैं, अपना ही अपना भला सोचते हैं, वो जीवन में सुख शांति आनंद रूपी अमूल्य रत्नों को प्राप्त नहीं कर सकता। ये वैदिक सिद्धांत है। भगवान कहते हैं द्वेष निकालो, प्रेम करना सीखो। कैसे प्रेम करें भगवान? तो भगवान उदाहरण दे रहे हैं। दूसरे चरण करें अन्यो अन्य अभिहर्य, अरे अलग अलग एक दूसरे के रहते हुए भी अभिहर्य चमोर से प्रसन्न होकर ऐसे प्रेम करो जैसे जातम वत्सम दिव्या, जैसे तत्काल उत्पन्न बछड़े से गाय प्रेम करती है। भगवान ने यहाँ गाय का उदाहरण दिया। आप सब देखते रहे हैं कि जब गाय का प्रजनन होता है, बच्चा पैदा करती है, तो प्रसव पीड़ा से उतनी ही दुखी होती है जितनी ये जननी माताएं होती हैं। जननी माताएं तो प्रसव पीड़ा का अनुभव की होती हैं, पुरुष तो उतना नहीं। पर आप माँ की तकलीफ को देख सकते हैं, उस समय कितना पहाड़ पर सर्वत उसके जीवन में होता है। वही तकलीफ एक गाय माता भी झेलती है, पर जैसे ही बच्चा पैदा होता है अपनी सारी तकलीफ को भुला करके तुरंत बहकर बच्चे पर पड़ती है और पवित्र जिह्वा से उसे चाट चाट करके साफ कर देती है। कितनी गंदगी से लथपथ होता है, पर अपना कोई नुकसान नहीं देखती है, प्यार के वसूल होकर के उस गंदगी को भी चाट के साफ कर देती है। और कोई उसे छेड़ना चाहता है तो सांकल तोड़ करके उसे मारने को तैयार हो जाती है। और आगे चल करके कितना भी मालिक उसके दूध को दुहे, देसी गाय के अंदर एक काबिलियत होती है, बछड़े के लिए बच्चे पे चढ़ा जाती है, ऊपर खींच लेती है। खूब कोशिश करोगे आप उतारने में, पूरा दूध उतारने, पर चढ़ा जाएगी। जब बच्चा छोड़ोगे तुरंत उतार देती है। इतना प्रेम उसका बढ़ता है। भगवान क्या कह रहे हैं, जैसे ये गाय प्रेम कर रही है अपने बच्चे से, वैसे तुम सबसे प्रेम करो। सास बहू जरनी जेठानी पिता पुत्र भाई भाई बहन भाई अड़ोसी पड़ोसी नाते रिश्तेदार पशु पक्षियों से भी सबसे उतना प्रेम करो। ये भगवान कह रहे हैं जैसे गाय कर रही है। यहाँ गाय का उदाहरण क्यों दिया गया है? क्योंकि गाय जो प्रेम करती है वो निस्वार्थ भाव से प्रेम करती है, उसका कोई स्वार्थ नहीं होता। हमारा प्रेम और गाय माता के प्रेम में अंतर है। इस अंतर को मिटाना है हमें। गाय जैसा प्रेम करना है, हम जिस स्वार्थ के वसूल कर रहे हैं वो नहीं करना। गाय बच्चे से प्रेम इसलिए नहीं करती कि ये बच्चा बड़ा होगा, पढ़ेगा लिखेगा, नौकरी व्यापार करेगा,
बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा, मुझे धन कमा के देगा, भोजन देगा, ऐसी उसको कोई आशा अपेक्षा नहीं होती, केवल कर्तव्य पालन करती है। जब तक बच्चा समर्थ नहीं हो जाता, चारा नहीं चलने लग जाता अपनी शक्ति से, तब तक उसे दूध पिलाएगी, हिंकारेगी, चाटेगी, दूर से भाग के आएगी। और जब बच्चा समर्थ हो जाएगा, जब वो चारा चलने लगेगा, दूसरा बच्चा आ जाएगा तो उसे छोड़ देगी और दूसरे बच्चे की हिफाजत करने लग जाएगी, फिर उसे नहीं चाटेगी, फिर उसकी कोई हिफाजत नहीं, क्योंकि वो समर्थ हो गया। उसका प्यार कब तक था? जब तक समर्थ नहीं हो जाता। हम क्या करते हैं? हम बुढ़ापे तक बच्चों से प्यार करते रहते, चाहते रहते, हमने समर्थ भी कर दिए, फिर भी बुढ़ापे में ही हम उनसे लगे रहेंगे, चिपटे ही रहेंगे। गाय माता का उदाहरण समझिए। पर हम करते क्यों हैं? हमें स्वार्थ होता है, ये बच्चा पढ़ेगा, लिखेगा, विद्वान होगा, नौकरी व्यापार करेगा, धन कमाएगा, हमारी बुढ़ापे में सेवा करेगा, ये हमारा स्वार्थ होता है। तब हम करते हैं सेवा, प्यार करते हैं। और जब इस स्वार्थ में कोई अंतर आ जाता है, बच्चा नमस्ते नहीं करता, बच्चा हमारी हिफाजत नहीं करता, बच्चा कोई हमसे बात नहीं करता है वृद्धों से, तो घृणा हो जाती है, दुश्मनी बन जाती है। उस बेटे का ही मुँह देखना पसंद नहीं करते। अरे काय का बेटा है, कभी राजी खुशी तक नहीं पूछता, कभी कुछ ला के नहीं देगा, कोई चीज मांगो तो आज तक ला के नहीं, कभी सेवा नहीं की, काय का कैसे औलाद पैदा किया, घृणा हो जाती है। क्योंकि स्वार्थ में टकराव हो गया ना, स्वार्थ से प्यार किया था, इसलिए घृणा हो गई। नहीं, निस्वार्थ भाव से प्रेम करो, भगवान ये कह रहे हैं। बेटे से करो, बेटी से करो, भाई से करो, सास बहू से करो, अड़ोसी पड़ोसी नाते रिश्तेदार से। स्वार्थ मत करो, अपेक्षाएं मत रखो, इच्छाएं मत रखो। मेरा कर्तव्य है, मुझे इसके साथ में ये दायित्व निर्वहन करना है, इन्हें समर्थ और योग्य बनाना है, विद्वान बलवान बनाना है, अपने पैरों पर खड़े करना है, ईमानदार सदाचारी धर्मात्मा बनाना है। मुझे इससे नमस्ते भी नहीं चाहिए, मुझे इससे कोई सेवा नहीं चाहिए। दे तो ठीक है, नहीं दे तो ठीक है, चाहिए नहीं, इच्छा मत रखो। तो आपके जीवन में हमेशा प्रेम बना रहेगा, घृणा नहीं होगी, कभी आप अंदर से दुखी नहीं रहेंगे, अंदर भी खुश और बाहर से भी खुश रहेंगे। लेकिन आज इतनी स्वार्थपरता आ गई है, क्योंकि ये सिद्धांत हम समझ नहीं रहे, पढ़ नहीं रहे, सुन नहीं रहे, तो चलेंगे भी कैसे? आज तो इतनी स्वार्थपरता आ गई है, छोटा सा चटकुला आता है समझाने के लिए कि कहते हैं कि एक पिता अपने पुत्र को एक अंग्रेजी अध्यापक के पास ले गए। तो गुरुजी के इंग्लिश में थोड़ा कमजोर है, आप ट्यूशन करते हो, बच्चों को पढ़ाते हो इंग्लिश, मेरे बच्चे को भी पढ़ा दो। कि भाई पढ़ा दूंगा। ट्यूशन फीस क्या लेते हैं गुरुजी? तो भाई 100 रुपये महीने लेता हूँ। वो थोड़ा गरीब आदमी था, उसने कहा गुरुजी मैं गरीब आदमी हूँ, थोड़ी मजदूरी करके घर का पालन पोषण करता हूँ, मैं 50 रुपये महीने दे। अरे बेटे एक दूसरे के पास ले जाओ, अब सब बच्चों से 100 रुपये लेता हूँ मैं। तो गुरुजी कैसे ही पढ़ा दो, आस पास कोई इंग्लिश का अध्यापक नहीं है, आप ही हो, आप इसे पढ़ा दो। अरे बोल दिया ना 100 रुपये दोगे तो पढ़ाऊँगा। गुरुजी कैसे भी मेरा निवेदन है, प्रार्थना आप पढ़ा दीजिए। जब ज़्यादा जिद करने लगा तो उसने कहा चलो छोड़ जाओ, और वो पढ़ाने लगा। अब एक दिन वो गुरुजी बच्चे को पढ़ा रहे थे, पिताजी उसके बच्चे के उन्होंने जा रहे थे। तो गुरुजी कह रहे थे, बोला बोलो बेटा, GIRL गिरल, गिरल मीन्स लड़की। बच्चा बोल रहा था GIRL गिरल, गिरल मीन्स लड़की। अब उसके पिता ने सुन लिया, थोड़ा और तो इंग्लिश को भी पढ़ा था। उसने सोचा गुरुजी तो उच्चारण गलत सिखा रहे हैं। उन्होंने कहा गुरुजी GIRL गिरल तो होता है, GIRL गर्ल, गर्ल मीन्स लड़की होता है। तो उसने कहा हाँ GIRL गर्ल भी सिखा सकता हूँ, पर 50 रुपये दोगे तो ऐसे ही सिखाऊंगा। आजकल इतनी स्वार्थपरता आ गई। गुरु शिष्य के कितने पवित्र संबंध थे, गुरु शिष्य के कितने पवित्र संबंध थे। कोई पढ़ाता था तो अपनी दक्षिणा की कह नहीं सकते थे, शिष्य की जो सामर्थ्य है वो दे नहीं है, केवल उनको विद्या देना ये उनका उद्देश्य होता था, बदले में कुछ चाहते नहीं थे।
लेकिन आज तो गुरु शिष्यों के संबंध बिगड़ गए, पिता पुत्र के संबंध, भाई भाई के संबंध बिगड़ रहे हैं। इतनी स्वार्थपरता आ गई है, अर्थ की ऐसी स्थिति बन गई है कि सिवा धन के और कोई संबंध, कोई प्रेम, कोई सौहार्द, प्रीति कुछ दिखाई नहीं दे। यही हमारे लिए भगवान हो गया। इसीलिए देखो, वेद कहता है तुम इस संसार में भी सुख शांति आनंद का पान करो और अगली यात्रा के लिए भी धर्म कमा के ले जाओ। तो इस मंत्र को अपने जीवन में अपना करके व्यवहार करना। वैसे देखा जाए तो